प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12th आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इनसे पहले मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए। वहाँ पर काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध है, जा करके देख लीजिए। और 2024 में जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। और आज मैं इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाला हूँ सब अमेरिका से रिलेटेड है। मतलब आप ही लोगों का चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर। आप लोग याद रखिएगा, तीसरा चैप्टर जो दिया हुआ है अमेरिका से ही हर एक जो यहाँ पर क्वेश्चन से अभी मैं सब करा दूंगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस आप लोगों का नहीं छूटने वाला है पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग लिखने का प्रयास तो करते रहिए, तब जाके आप लोगों को जल्दी याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 9/11 की घटना अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए 9/11 की घटना अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है। छोटी घटना है या बड़ी घटना है, या अब तक की सबसे बड़ी घटना है, या फिर नगण्य है। तो याद रखना है आप लोगों को 9/11 की घटना जो है अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है। तो देखिए अमेरिका के लिए अब तक की सबसे बड़ी घटना है। याद रखिएगा 9/11 की घटना जो है ना अमेरिका के लिए अब तक की सबसे बड़ी घटना है। और इस घटना के तहत क्या हुआ था कि 2 एरोप्लेन को आतंकवादियों ने 2 टावर से टकरा दिया था। ठीक है, क्रैश करवा दिया था। तो जिसके कारण से लगभग कहा जाए तो 3000 से भी ज़्यादा आदमी का मृत्यु हुआ था। और याद रखिएगा इसी 9/11 की घटना को ही काला दिन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड अभी मैं आगे और भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर बस वीडियो को देखते रहें, लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए कि समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है कि कौन वाला गलत कथन है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए, ठीक है, गलत कथन छांटने वाला जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले वहां पर हम लोगों को देखना क्या होता है कि इसमें से कौन कौन कथन सही है, उसके बाद में गलत कथन का चयन करना है। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट ऑप्शन लगा देना है, डायरेक्ट उसमें टिक लगा देना है कि ये गलत कथन है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को जिस तरीके से मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ ऐसे ही आप लोगों को बिल्कुल भी करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि समकालीन विश्व व्यवस्था, क्या पूछा गया है कि समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में सही कथन क्या क्या होगा। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है, ये बिल्कुल भी सही कथन है। ठीक है, सी नंबर में देखिए कि विभिन्न देश एक दूसरे पर बल का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन है। जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है, ये तीनों कथन जो है बिल्कुल भी सही कथन है। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में ये तीनों कथन बिल्कुल भी सही कथन है, सही वाक्य है। लेकिन यहाँ पर गलत कथन छांटने बोल रहा है कि कौन वाला गलत है। तो देखिए गलत कथन ये वाला है, ये जो है ना ये गलत कथन है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ऐसी कोई विश्व सरकार, ठीक है, मौजूद नहीं जो देश के व्यवहार पर अंकुश रख सकता है। ये इस क्वेश्चन का जो है ना गलत कथन पूछ रहा है तो यही वाला गलत कथन है। बाकी यहाँ तीनों जो पॉइंट नीचे दिया हुआ है ना ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को ये राइट मतलब ऑप्शन जो है दिया हुआ याद रखना है। गलत कथन में इसी तरह से आप लोगों को छांटना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था किससे था। तो अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ में इराक पर हमला करने से संबंध है। याद रखना है आप लोगों को, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए कि खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं। क्योंकि
इसमें जो है ना, जो ये युद्ध हुआ था ना, इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, स्मार्ट बम, ठीक है, उसका प्रयोग हुआ था, इसीलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ था। प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था उसमें जीतने का श्रेय किसे प्राप्त है। देखिए, सोवियत संघ को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, इराक को या पाकिस्तान को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमेरिका को, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न है कि 1992 ईस्वी के चुनाव में जॉर्ज बुश को किसने हटाया था। तो किसने हटाया था, तो कलिंगटन ने। किसने, कलिंगटन ने, याद रखना है आप लोगों को, कलिंगटन ने, ठीक है। और यहाँ जो जॉर्ज बुश दिया हुआ है ना, ये जो है ना 9/11 की घटना जब हुआ था उस समय ये मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म में मुख्य सेना किसकी थी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म में मुख्य सेना किसकी थी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। तो यहाँ पर क्या होगा, अमेरिका होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, अमेरिका होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो लगभग 50 राज्य हैं। कितने, 50 राज्य हैं। आगे देखिए कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव कौन से देश के राष्ट्रपति थे, तो याद रखना है सोवियत संघ के, ठीक है, अमेरिका नहीं होगा, सोवियत संघ के थे राष्ट्रपति, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। और आप लोग एक काम करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या पहले से आप लोगों को मालूम था, ये क्वेश्चंस क्या आप लोग पहले भी पढ़े हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का कब हमला हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ जो दिया हुआ है ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये 9/11 की घटना से संबंध है, ठीक है। तो याद रखना है न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था। तो याद रखना है आप लोगों को सितंबर 2001 में हमला हुआ था। कब, सितंबर 2001 में हमला हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 11 नंबर का कि निम्न में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी नहीं है, तो यहाँ पर याद रखना है चेन्नई होगा। क्या होगा, चेन्नई होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका है। कौन लक्ष्य को अमेरिका अभी तक प्राप्त नहीं कर सका है, तो कानून व्यवस्था होगा। क्या होगा, कानून व्यवस्था होगा। अगला प्रश्न देखिए, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पहला जो खाड़ी युद्ध हुआ था कौन से वर्ष में लड़ा गया है, तो 1991 में हुआ था। कब, 1991 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म किससे संबंधित है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न नोट कर लीजिए कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए शीत युद्ध का अंत जो हुआ है वो 1991 में हुआ है। कब, 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने हेतु किस बात की अनुमति दे दिया था। कौन से बात का अनुमति दिया था, तो बल प्रयोग करने का। कौन चीज़ का, तो बल प्रयोग करने का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किस कारण से दिया था। किस कारण से दिया था, तो याद रखना है आप लोगों को कुवैत को मुक्त कराने हेतु इराक पर बल प्रयोग की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ ने दे दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, तो जापान की जो अर्थव्यवस्था है ये सबसे बड़ी है, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है, तो इराक, कुवैत, अमेरिका की लड़ाई, ठीक है। इराक, कुवैत और अमेरिका की लड़ाई को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत
पूछा है फिर गलत पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि कौन वाला गलत होगा तो देखिए सी ऑप्शन जो है ये गलत कथन है कि इस कार्यवाही से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ले ली गई थी, ये गलत कथन है। लेकिन यहाँ सही कथन अगर पूछा जाए, ठीक है, सही कथन आप लोगों को याद रखना है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से कौन कौन कथन जो है वो सही है। तो पहला सही है, इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिका अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे, ये कथन ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के लिए मतलब बिल्कुल सही है, इस लाइन के लिए सही है। बी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। लेकिन यहाँ पर गलत कथन पूछा है ना, तो गलत कथन क्या होगा, तो सी वाला गलत कथन होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए कि अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों मशहूर थे। अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों मशहूर थे, तो अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय के लिए। आप लोगों को याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और लिखते चलिए ना, लिखते लिखते आप लोगों को याद हो जाएगा, बस आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था, तो अमेरिका होगा। क्या होगा, कौन सा देश होगा, तो अमेरिका देश होगा। आगे देख लीजिए, जो यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था, तो जॉर्ज वाशिंगटन बना था। कौन, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। आगे यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों को फाइनल परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी याद रखें। और इसमें पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 3-4 चैप्टर का वीडियो पहले ही मैंने अपलोड किया है, और इसके बाद में जो बचा चैप्टर है उसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उनका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप लोग उस वीडियो को देख करके सीखें, याद करें। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के साथ में कब शुरू हुआ था, तो 1991 में शुरू हुआ था। कब, 1991 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1930 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला किया था, तो इराक ने किस पर हमला किया है, तो कुवैत पर। किस पर, कुवैत पर, याद रखना है, ठीक है। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डेट याद रखना है। आगे देखिए कि वर्चस्व के बारे में कौन सा कथन गलत है, वर्चस्व के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर फिर गलत कथन है, तो देखिए सबसे पहले वर्चस्व के बारे में आप लोगों को सही कथन याद करना है, ठीक है। वर्चस्व के बारे में आप लोगों को सबसे पहले सही कथन याद करना है। तो देखिए यहाँ पर सही कथन कौन कौन होगा, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, ये वर्चस्व के बारे में सही कथन है। मतलब देखिए पहला में क्या है कि किसी एक देश की अगुवाई या फिर प्राबल्य, ये बिल्कुल वर्चस्व के बारे में सही है। दूसरा नंबर में कि इसका प्रयोग प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने हेतु किया जाता था, ये भी सही बात है। वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है, ये भी बिल्कुल भी वर्चस्व के बारे में सही कथन है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वर्चस्व के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए डी ऑप्शन जो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोग, ये बिल्कुल भी गलत कथन है वर्चस्व के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ दिया क्या हुआ है कि वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिससे एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया, ये कथन बिल्कुल गलत कथन है, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा आप लोग समझ लीजिए कि अगर एक देश है, ठीक है, इस देश में कोई दूसरा देश आकर के आक्रमण करता है और ये आकर के कब्जा कर लेता है, ठीक है, इस देश को हरा करके कब्जा कर लेता है, और फिर देखिए फिर इस देश से कोई ताकतवर देश आता है, ठीक है, कोई ताकतवर देश आता है और फिर हमला करता है, तो ये तो जीत जाएगा ना। तो इसीलिए ये कथन बिल्कुल भी गलत है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था, क्योंकि देखिए इराक के तेल भंडार पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना था, ठीक है, नियंत्रण करना था। अगला प्रश्न देखिए जो यहाँ पर 28 नंबर का है कि शीत युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में किसका उभार हुआ है, तो अमेरिका का उभार हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। और अगला प्रश्न देखिए, और ये शायद अंतिम क्वेश्चन होगा, हाँ ये शायद हमसे ये अंतिम प्रश्न ही है। तो यहाँ पर देखिए शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कहा जाता है, तो प्रमुख किसे कहा जाता है, तो एक ध्रुवीय विश्व का
दौर, ये इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों को याद रखना है। और अगर कोई भी प्रश्न में आप लोगों को ना समझ में आया है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और जब मॉडल पेपर आएगा तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर हम लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ा दीजिए। तो देखो, आप लोगों को सब्जेक्टिव का वीडियो जो है बहुत जल्द मिलेगा वो, क्योंकि अभी उसका तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना सेटअप है नहीं, ठीक है। अभी मेरे पास में ट्राइपॉड नहीं है, बोर्ड नहीं है, ये सब हर एक चीज़ को खरीद लेंगे, उसके बाद में आप लोगों को बिल्कुल लाइव क्लास हम बताएंगे, पढ़ाएंगे और उसी के अनुसार क्वेश्चंस भी करा देंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।